दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गल्फ वेयरहाउसिंग कंपनी यानी GWC कंपनी के बारे में, जो कि कतर की कंपनी है। कतर और यूएई में इसका ब्रांच है और मेन जो इसका काम है कतर में है। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, कतर गल्फ वेयरहाउसिंग कंपनी एक वेयरहाउसिंग कंपनी है जिसका खुद का अपना वेयरहाउस है। जितनी भी कंपनियां जो काम करवाती है, कोई साइड पे काम करवाती है, जहाँ पे जिसका काम चल रहा होता है, किसी का कोई शॉपिंग मॉल होता है, उन सभी का मटेरियल को स्टोरेज करने का काम या वेयरहाउसिंग करने का काम GWC करती है। तो कोई भी कंपनी जिसे आप वेयरहाउस चाहिए, जिसे अपने माल को कस्टम को क्लियरेंस करना हो, जैसे कोई एयरपोर्ट पे माल आ रहा हो उसका क्लियरेंस करना हो, उसे लाना हो, उसे वेयरहाउस करना हो, वेयरहाउसिंग करना हो, सामान को रखवाना हो, वो सारा काम जो है GWC करवाती है और उसके लिए जो है वो चार्जेस पे करती है कंपनी को। मान लीजिए कोई कंपनी है जो चाहती नहीं है कि वो अपना खुद का वेयरहाउस रखे, अपना काम करवाए, कुछ दिनों के लिए माल को अपने किसी वेयरहाउस में रख दे और कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो भी है करवा दे वो मेरा, और हम जो है कोई वेयरहाउस नहीं बनवाएंगे। तो वैसे में जो है GWC उसे हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और GWC जो है स्पेस देती है अपना रखने के लिए और उसका जो है टेक केयर करती है। तो उसके लिए जो है पर स्क्वायर फीट या पर मीटर के हिसाब से जो है या पर इंच के हिसाब से भी हो सकता है, वो चार्जेस करती है। कितना चार्जेस करती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ एक चार्ज करती है पर डे या पर मंथ या पर वीक, जो भी उसका एक एग्रीमेंट होगा। तो ये मेन काम जो होता है वो GWC करवाती है। वेयरहाउसिंग का जो है काम मेन होता है और वेयरहाउसिंग जो है सिर्फ एक तरह नहीं होता है, उसके पास में हर एक तरह का वेयरहाउसिंग है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फास्ट फूड मटेरियल हो, चाहे वो FMCG हो, जो भी मटेरियल है सबका जो है वेयरहाउसिंग करने का उसके पास में कैपेसिटी है और खुद का वेयरहाउस उसका है, जिसमें जो है वेयरहाउस वो जिसमें जो है सामान वगैरह रखते हैं और जब एंड यूज़र को या किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो तो वो जो है मटेरियल को डिलीवर भी करती है। ये सारा काम जो है गल्फ वेयरहाउसिंग कंपनी कतर में करवाती है। गल्फ वेयरहाउसिंग कंपनी का खुद का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर कोई मटेरियल कंट्रोलर, कोई स्टोर कीपर, कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, कोई रीगर या जो भी कोई डिपार्टमेंट का लोग है उसे हायर करती है और प्रोजेक्ट में डाल देती है। प्रोजेक्ट में डालने के बाद में वो सारा काम जो है वो प्रोजेक्ट में काम करता है बंदा और उससे पैसे क्लाइंट से उठाता है GWC और बाद में सैलरी देती है कैंडिडेट को। तो ये जो है प्रोसेस चलता है। अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी हाई होगी। मतलब ये कि अगर मैं लास्ट टाइम कतर एनर्जी में जॉब कर रहा था तो कतर एनर्जी प्रोजेक्ट में GWC अगर अपना बंदा को देगा तो उसका जो है कतर एनर्जी उसे पे करेगा GWC को और GWC पे करेगा कैंडिडेट को। तो कम सैलरी जो है इस रेंज GWC की अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक है, एवरेज में अच्छी सैलरी देती है। मैं बता दूं सैलरी के बारे में कि सैलरी जो है GWC देती है, एक रीगर को देती है तकरीबन 1800 से 2000 रियाल, कतरी रियाल देती है। अगर कोई स्टोर कीपर है तो उसे जो है 2500 से 3000 देती है सैलरी, और कोई अगर मटेरियल कंट्रोलर है तो उसको सैलरी जो है लगभग 4000 से 4500 रियाल होती है। अब इसमें हो सकता है कोई इन्वेंट्री कंट्रोलर भी हो सकता है या फिर कोई और दूसरे पोस्ट पे हो, तो इस रेंज की सैलरी है, 4 से 4500 सैलरी मिलती है। एकोमोडेशन जो है अच्छा होता है, अच्छी एकोमोडेशन देती है। जूनियर स्टाफ है तो उसके लिए शायद 3 या 4 लोग रहते हैं एक रूम में, और अगर कोई सीनियर है तो उसमें एक रूम में 2 बंदे रहते हैं और सारा फैसिलिटी होता है, वाईफाई होता है और हर चीज़ का जो है फैसिलिटी मिलता है। खाने पीने की बात कहूँ तो खाना पीना एवरेज में अच्छा रहता है और खाने पीने का दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो जो है बाहर से भी खाना खा सकते हैं, 400 या 500 रियाल आपको मिल जाया करेगा, आप जो है बाहर से खा सकते हैं। अगर आपको कंपनी के मेस में खाना है तो 5 रियाल या 6 रियाल पे करना है और जो भी मेस में खाना से पे करके खा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मिलता है, चाहे तो आप पैसे ले सकते हैं, चाहे फिर खाना फूड फ्री खा सकते हैं। तो अगर पैसे लेते हैं तो आपको मेस हॉल में भी खाना, कंपनी के मेस हॉल उसमें भी खाना खा सकते हैं पे करके, 4 या 5 रियाल पे करके, और बाहर से खाना है तो आप बाहर से भी खा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको एकोमोडेशन लेना है कंपनी की तो आप कंपनी के एकोमोडेशन में रह सकते हैं, जो कि सिटी के अंदर में ही लगभग रखती है और कुछ केस में रखती है बाहर साइड में, लेकिन सिटी के अंदर कोशिश करती है रखने की। जैसे कि कतर में मैं देखा हूँ कि अलखोर साइड में रहती है रहने के लिए, काम रासला फार्म में होता है लेकिन रखती है अलखोर में, तो सिटी के अंदर रहती है। इस तरह से अगर मतलब बात करें कि अगर अगर आपको कहीं पे बाहर रहना है, आउटसाइड में रहना है, तो उसके लिए कंपनी 1800 रियाल लगभग पे करती है, जिसमें आप बाहर में रह सकते हैं, खाना बाहर में रहना कर सकते हैं। 1800 या उससे कुछ ज़्यादा होगा मे बी, वो डिपेंड करता है कंपनी जो है क्या सैलरी आपकी है, क्या पोजीशन आपका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो बाहर रह सकते हैं, आप चाहे तो कंपनी के एकोमोडेशन में भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर में। जैसा कि मैंने बताया कंपनी के पास में खुद का प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने खुद का प्रोजेक्ट लेके काम नहीं करती है, कोई सिर्फ मैन पावर सप्लाई करती है, चार्ज करती है। तो सैलरी आपको ठीक ठाक देती है
और फैसिलिटी ठीक-ठाक मिलता ही है कंपनी के अंदर में, खुद का प्रोजेक्ट नहीं है, आप सप्लायर कंपनी में काम करेंगे और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो सैलरी आपको जो मैं बताया वो रहेगा। लेकिन अगर आपको खुद के वेयरहाउस में वो रखेगा एज़ ए रीगर, तो खुद के वेयरहाउस में अगर आप रहेंगे, जहाँ पर टीम लीडर होते हैं, रीगर होते हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर होता है, तो खुद के अगर उनके जो खुद के जो है वेयरहाउस उसमें रहेंगे तो सैलरी रेंज थोड़ी-सी कम होगी। मतलब जो सैलरी प्रोजेक्ट में मिल रही है वो सैलरी आपको उनके खुद के वेयरहाउस में काम करने पे नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो बंदा काम करता है उसकी जो है उसको पेमेंट जो है क्लाइंट से अच्छा खासा मिल जाता है, जिस वजह से सैलरी उसकी अच्छी होती है। लेकिन जो खुद के वेयरहाउस में काम वो करवाएगी तो आपको सैलरी मे बी 1200, 1300, 1400 ऐसे ही सैलरी आपको मिलेगी अगर आप रीगर पोस्ट पे हैं तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको समझना चाहिए। जो मैंने बताया आपको कि खुद के प्रोजेक्ट में अगर उसका काम करेंगे, यानी खुद के उसका वेयरहाउस में आप काम करेंगे, तो अगर आप रीगर भी हैं तो आपको हर चीज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने देखा है कि कोई टीम लीडर भी अगर है तो उसे फोकलिफ्ट चलाना पड़ेगा और सब कुछ करवाती है, वो सारा काम जो है करती है, करवाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये जो है जीडब्ल्यूसी का है। बाकी कंपनी ठीक ही है, अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कतर बेस्ड कंपनी है, यानी कि जितने भी वेयरहाउस है वो कतर में है। 1-2 या कुछ हो सकता है वेयरहाउस यूएई के अंदर में भी है, लेकिन मेन जो है इसका काम है जीडब्ल्यूसी का वो कतर में ही है। जीडब्ल्यूसी कंपनी कतरी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी का सीईओ है, कंपनी के जो ऊंचे पोस्ट पे ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए एचआर डिपार्टमेंट में या हायर पोस्ट बैठे हुए हैं, वो सारे जो लोग हैं वो पूरा केरला है, यानी कि पूरा इंडियन मैनेजमेंट है जीडब्ल्यूसी में। और इंडियन मैनेजमेंट का मतलब है कि केरला के लोग हैं, जो केरला के जितने लोग हैं वो सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर लेवल पे बैठा हुआ जब सीईओ लेवल जो बैठा हुआ संजीव मेनन बैठा हुआ है, उसके बाद जितने भी नीचे है, जितने भी सुपरवाइज़र है, जितने भी लोग हैं, वो सारे जो है मोस्टली आपको केरला के मिलेंगे और केरला का सपोर्ट इसमें ज़्यादा है। तो अगर आप भी केरला से हैं तो फिर तो बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट में भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप केरला के नहीं हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो थोड़ा आपको वैल्यू कम मिलेगा वहाँ पे। लेकिन कंपनी ठीक है, सैलरी टाइम पे दे देती है, काम से काम रखिए और क्या है। और बाकी मैंने जितना भी कुछ चीज़ें हुई बताया मैंने आपको। बाकी हाँ, एक बात और कहूँगा कि कंपनी का जो एचआर सिस्टम है या एचआर मैनेजमेंट है बहुत सॉफ्ट है, अच्छे हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी उसके पास रहता है, काफ़ी वेयरहाउस उसके पास में है, तो काम की कमी उसके पास नहीं है। जीडब्ल्यूसी के पास में काम की कमी नहीं है, काफ़ी जो है प्रोजेक्ट चलती रहती है, काफ़ी जो है काम वाम जो उसका मिलता रहता है। तो कंपनी ओवरऑल ठीक है, बट वही है कि इंडियन मैनेजमेंट है, केरला सपोर्ट है ज़्यादा इसमें है। और हर एक इंडियन मैनेजमेंट कंपनी जहाँ पर केरला सपोर्ट रहे, केरला मैनेजमेंट होगा, तो आपको ऐसा देखने को अक्सर मिलता रहेगा। उसके लिए इतना सोचने की बात नहीं है। बाकी ओवरऑल कंपनी ठीक है, आप चाहे जा सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। कुछ और पूछना हो जीडब्ल्यूसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।